You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and today we are here to know the entire course or the syllabus of final year. Right now, I'm talking about the final year course of English honors students. Those who are in final year need to know this class, need to watch this class till then. And those who are watching first time my video, guys, you need to subscribe the channel right now so that you can get all those videos. Those are really very beneficial for you टिल यू एग्जाम. आपने कहा सर टिल यू एग्जाम, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे. तो पहले जान लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है और आज की क्लास में क्या क्या बात करना है. We're going to talk about the literature portion along with the poetry section that will come in your paper for the final year. अब फाइनल ईयर में हमारे पास पेपर कितने हैं? As we have heard, सर 4 पेपर हैं फाइनल ईयर में. 4 पेपर्स कंप्लीटली मेन पेपर है, कोई भी सब्सी पेपर नहीं है. We don't have any सब्सी पेपर in final year. Talking about the SOL students, sir, we are really lacking behind our course. Reason, we don't have the exact pattern of course. और कई लोगों को ये पता ही नहीं कि ऑप्शन में कौन सा पेपर सिलेक्ट करना चाहिए था, वो कोई भी सिलेक्ट कर लिया. अब आपने कर लिया तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस. हाँ, इस क्लास के एंड में मैं आपको फाइनल ईयर के नोट्स कैसे अवेल करें उसके बारे में बता दूंगा. हाउ यू कैन गेट द नोट्स ऑफ दीज ऑल. इससे पहले हम शुरू करें, बेसिक्स क्लियर करते हैं. पहले 4 पेपर है हमारे पास, मेन 4 पेपर्स. द फर्स्ट पेपर 6, 7, 8 एंड 9. पेपर 6, 7, 8 एंड 9. फर्स्ट पेपर इज ऑल अबाउट इंग्लिश लिटरेचर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश लिटरेचर? क्या है इंग्लिश लिटरेचर, किन चीजों को याद रखना है. अब इंग्लिश लिटरेचर की बात किया तो इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमें इंग्लिश लिटरेचर में ध्यान रखनी होगी. देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेपर नंबर 7, इंग्लिश लिटरेचर 5. इंग्लिश लिटरेचर 5. अब इंग्लिश लिटरेचर 5 में हमें किन चीजों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें जिनको हमें दिमाग में रखना है जब हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर 5 की. देन जब आप टू द कंटेम्पररी लिटरेचर, कंटेम्पररी लिटरेचर, या वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंटेम्पररी लिटरेचर कोर्स 2. अब कंटेम्पररी लिटरेचर कोर्स में हमारे पास क्या क्या है, किन किन चीजों को दिमाग में रखना है, क्या क्या चीजें हम याद रखेंगे, वो भी हमें डील करने वाले हैं. एंड देन वी हैव द ऑप्शनल पेपर. सबसे पहले ऑप्शनल की बात करते हैं, बाकी तो बाद में होते रहेंगे. 4 पेपर ऑप्शनल है. मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, द वुमन राइटिंग 19th-20th सेंचुरी, एंग्लो अमेरिकन राइटिंग सिंस 1930, एंड देन लिटरेरी थ्योरी. इन 4 में आपको कौन सा चूज करना चाहिए. अगर आप मेरे से पूछते तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता कि यूरोपियन ड्रामा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे. ऐसा नहीं कि यूरोपियन ड्रामा हमारे कोर्स में नहीं है या हमें नहीं मिलता, बट सीरियसली ड्यू इस यूरोपियन ड्रामा की कोई भी बुक प्रोवाइड नहीं कर रहा from last several years. Then we have the woman writing 19th-20th century. Yeah, this is best to choose. Then Anglo-American writing. Sir, Anglo-American writing ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. Then literary theory. Sir, अच्छा पेपर है, सीरियस अच्छा पेपर ले भी सकते हैं. बिल्कुल मेरी प्रेफरेंस लिटरेरी थ्योरी रहेगी, लेकिन हाँ इसकी बुक्स नहीं मिल पाती, तो इसके लिए आपको नोट्स ही चाहिए that you can easily have. तो ये 4 में से आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. पहले हमने इसी की बात की. अब हम जब करते हैं फर्स्ट पेपर में द इंग्लिश लिटरेचर 3rd पेपर 3 इंग्लिश लिटरेचर. क्या है, जब इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हमें जान लेना है कि कौन कौन से पोएट्स को पढ़ना है. यहाँ पे हमें वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, इसको साथ साथ लिख लेंगे. दैट बी बेस्ट पार्ट फॉर यू गाइस, प्लीज राइट डाउन. सबसे पहले वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है. वर्ड्सवर्थ की बड़ी सारी पोएट्री हैं जिनको हमें वर्कआउट करना है, जो सॉरी नेचर लविंग पोएट. वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर लविंग पोएट, तो वो पूरा का पूरा क्लियर चाहिए. एंड देन विल गो अप टू द विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक क्या है, क्या लिखता है, उसके हम सब ब्लेक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे. यहाँ बहुत सारी पोएट्री. देन वी नीड टू वर्कआउट लॉर्ड बैरन, देन शैले, जॉन केट्स. ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. Wordsworth, you have William Blake, then Lord Byron, Shelley, and John Keats. These are the poets that you need to work on. Then come up to the next part, that is Samuel Johnson. We need to have the work of Samuel Johnson in this particular paper too, जो हमें करना है. अब इनके बाद सर कुछ बेसिकली हाईलाइटेड पोएट्री की बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट में क्लियर करना है. फ्रैंकस्टाइन. Yes, I'm talking about Frankenstein, one of the masterpieces that you have to work on in this particular paper. Then there's the 2 poetry I must mention, the Ode to Liberty and Ode to the West Wing.
इनको छोड़ दिया तो सब कुछ छोड़ दिया और नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि कंफर्म क्वेश्चन है इसका। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गुलिवर ट्रेवल्स, जो यहां पे हमें ऑन टिप चाहिए। वी नीड टू क्लियर द गुलिवर ट्रेवल्स। क्या है गुलिवर ट्रेवल्स, कैसे वर्कआउट करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दिस वी नीड टू वर्कआउट द बैकग्राउंड रीडिंग्स। द बैकग्राउंड रीडिंग्स ऑफ दिस पार्ट इज डेफिनेटली कम इन योर पेपर एज वी ऑल आर द एसएल स्टूडेंट्स। और हम जानते हैं कि सर बैकग्राउंड रीडिंग का क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है, एंड वी हैव टू डू बाय हुक और बाय क्रुक। टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पेपर नंबर 7, इंग्लिश लिटरेचर 5। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर 5 कई सारी चीज आती है, सच एज सर प्लेज। हाँ, प्लेज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेज की बात करूं तो मैं आज स्टार्ट विद लुक बैक इन एंगर। The look back in anger, one of the most important play. You're going to see that play in your masters too. आप में से जो भी मास्टर्स प्लान कर रहे हैं तो लुक बैक इन एंगर दोबारा वहां मिलने वाला है। Then I'm talking about the coincidence, the stream of consciousness. The play was really an example of stream of consciousness. Mrs. Dalloway's. Mrs. Dalloway's को यहां वर्कआउट करना है, पूरी तरह समझना है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मिसेस डैलोवे से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन कंफर्म है। एंड देन वी आर हैविंग द मास्टरपीस सन्स एंड लवर्स। अब सन्स एंड लवर्स को अगर छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है आगे मास्टर्स क्लास नेट जेआरएफ के लिए। टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वेटिंग फॉर गॉड। व्हाट डू यू नो वेटिंग फॉर गॉड, हाउ यू कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटीज। Waiting for Godot, are we going to see that in Masters too? Yes, you are going to see Waiting for Godot in your Masters. And then we do have the theater of absurd. One of the most important topic for all those who are working in literature. The theater of absurd. And then there are certain poetries along with one of the masterpieces, The Heart of Darkness. इसको छोड़ दिया तो सब कुछ छोड़ दिया। द हार्ट ऑफ डार्कनेस कंफर्म क्वेश्चन है इस पेपर में। द हार्ट ऑफ डार्कनेस का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 वही होता है, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। एंड देन देयर आर 2 पोएट्स, जी हाँ, जिनकी पोएट्री है यीट्स एंड इल्ट। दोनों को रूल आउट करना है आपने, अच्छे से वर्कआउट करना है तो दोनों के दोनों डोमिनेंट पोएट हैं। और हमें जरूरी है कि हम समझ पाए कि इनकी पोएट्री क्या है और क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। And then time to move on to the next paper, the paper number 8, contemporary literary. Contemporary literature में क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें जो contemporary literature में आती है, जिसमें सबसे important play की बात करता हूँ, that is Things Fall Apart. The same play that is in 6th semester of the regular student. Along with you can find Things Fall Apart in every masters, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर है। कोई भी यूनिवर्सिटी जो मास्टर्स करवा रही है वहां पे उसने थिंग्स फॉल अपार्ट को ऐड किया हुआ है अपने कोर्स कंटेंट में, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अवॉइड दिस प्ले, द थिंग्स फॉल अपार्ट। एंड देन टाइम टू मूव ऑन टू माय सन स्टोरी। डोंट गेट कंफ्यूज, वो सन्स एंड लवर्स था, ये माय सन स्टोरी है, दोनों अलग हैं, दोनों को रूल आउट करना है। हाँ, ये समझना जरूरी है दैट हाउ गोइंग टू ग्रैब दिस। And then we do have the chronicle, really the chronicle of a death foretold, along with the background readings. ये वो चीजें जो हमें जाननी जरूरी है। तो ये तो था खाली कोर्स की डिस्क्रिप्शन कि कोर्स क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। 4 पेपर मैंने आपको चारों बताए, इन चारों से कौन सा चूज करते हैं, हाउ यू गोइंग टू डील विद दीज। अब बात करते हैं इनके नोट्स की। यस, यू कैन हैव द नोट्स। नोट्स के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेस्ट डालना है और आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड नोट्स आर नॉट फ्री, रियली आई हैव टोल्ड यू अर्लियर टू, यू कैन अवेल द नोट्स। वो नोट्स अगर आप वर्कआउट करते हैं अलॉन्ग विद द वीडियो क्लासेस, जी हाँ, द वीडियो लेक्चर्स दैट विल गोइंग टू बी सप्लाइड अलॉन्ग विद नोट्स, दैट विल वेरी हेल्पफुल यू गाइस। और एक चीज को ध्यान रखना है, you guys need to start your preparation right now as you're going to have exams in April instead of May. As you're in final year, तो पहले क्लियर करते हैं, final year April last और second week में your exams are going to be start. So हमें यहाँ पे क्लियर कर लेना है that how we're going to start preparation, किन किन चीजों को ध्यान रखना है। And along with these things, कुछ चीजें दिमाग में रखनी। The way of writing must be important. As we all know that we are in final year,
फाइनल ईयर लास्ट ईयर है जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. दिस इज लास्ट चांस टू रियली मेक मैक्सिमम स्कोर. यहां पे सिर्फ इस पोर्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. अब आप स्कोर करने के लिए किन पॉलिसीज को यूज करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं ताकि आप मार्क्स ले पाए, वो आपको डिसाइड करना है. दैट रियली डिसीजन बी योर्स. आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस. हाँ, कुछ और डाउट हो, कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे. यू विल गेट योर डाउट टू बी क्लियर एज सुन एज इट पॉसिबल. Till then, keep watching, share and like. Everything is worth to watch and share. Bye guys.